मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित सोनिया अरोड़ा जी को कि वो हमारे बीच आए। पापकत्री योग देखने से पहले कुंडली में हम पापकत्री योग जब देख रहे होते हैं तो देखना होता है कि वह पाप संबंध कहाँ बन रहा है, किस भाव में बन रहा है, और सभी ग्रहों को देखना होता है। खासकर पापकत्री योग जो बनाते हैं राहु, मंगल, शनि और सूर्य। तो राहु की पोजीशन आप सभी जानते हैं कि वो हमेशा वक्री रहते हैं। एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, राहु अगर सेकंड हाउस में है तो देखिए कि वो तो वक्री ही होगा, तो वो लगन की साइड चल रहा है। और अगर पापकत्री योग उसमें हम देख रहे हैं तो 12th हाउस में कोई ग्रह होना चाहिए, शनि, मंगल और सूर्य। अगर वह भी मार्गी है, वक्री नहीं कह रही हूँ, वह अगर मार्गी है तो यहाँ पापकत्री का मतलब है कैंची। तो कैंची चल रही है किस पे? लगन पे, क्योंकि राहु लगन की तरफ आ रहा है और सूर्य, मंगल, शनि जो भी है वो भी लगन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज देखा जाता है लगन से, कि वो लगन कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, नहीं रहेगा। क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी पापकत्री को देखा जाता है कि वह क्या फल देगा। तो अगर जैसे हमने 12th हाउस की बात करी है, वहाँ मंगल, शनि और सूर्य है, वह मार्गी है, तो हेल्थ इश्यूज तो आएंगे ही, या हेल्थ किसी भी तरह से कहीं ना कहीं लगन को कोई ना कोई कष्ट होगा। इसी तरह से अगर वह वक्री हो जाते हैं, 12th हाउस के ग्रह अगर वक्री हो जाते हैं तो हमें देखने पे ये तो लग रहा है कुंडली में कि पापकत्री योग बन रहा है, पर वह उतना फलदायी नहीं होगा, मतलब उसका प्रभाव, उसका कष्ट कम हो जाएगा। इसी तरह से शुभकत्री योग भी देखते हैं। शुभकत्री योग शुभ शुक्र, गुरु, चंद्र और बुध से बनता है, लेकिन हम यहाँ पापकत्री की बात कर रहे थे। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी इसको देखा जाता है, 12 रिष्ट योग में भी देखा जाता है कि अगर हम लगन को देख रहे हैं तो, जैसे किसी ने ये भी कहा था कि आयु, अगर आयु में भी हम देखते हैं आयु के सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पापकत्री योग को देखा जाता है। तो यह योग अगर 11th की तरफ जा रहा है, जैसे शनि, मंगल और सूर्य, तो वह लगन को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। दिख रहा है वो योग है, बट पहुंचाएगा नहीं। इसी तरह से कुंडली में ये दिखेगा कि ये योग बढ़ रहा है, पर उसका प्रभाव बिल्कुल तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो दिख तो रहा है, बट होगा। तो इस तरह से इसका कोई विशेष अशुभ प्रभाव लगन पर नहीं जाएगा। मेरा सिर्फ पापकत्री को लेकर आज यही कहना था। और कालसर्प दोष के ऊपर भी मैं कुछ कहना चाह रही थी कि कालसर्प दोष जैसे सभी ग्रहों का राहु केतु के बीच में आ जाने होता है, तो इसमें क्या रहता है कि अगर राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ रहे हैं तो कालसर्प दोष बढ़ रहा है जी। इसको आयु और हेल्थ, आयु जैसे इन्होंने कहा था कुछ कि आयु कैसे देखेंगे, तो वहाँ देखा यह जाता है कि कालसर्प दोष कब प्रभावी होगा। अगर राहु की दशा चल रही है, राहु केतु की दशा चल रही है, उनके बीच में जो ग्रह आ रहे हैं उनकी दशा चल रही है, वह ग्रह जो युति में है राहु केतु के साथ, या वह ग्रह जो बिल्कुल राहु केतु की डिग्री के बिल्कुल आसपास है, तब ही कालसर्प दोष का प्रभाव बढ़ता है। जिससे बता रहे थे कि कब वह खत्म हो जाता है, अगर हम देखें कि वह कब खत्म हो रहा है, तो तब खत्म हो जाता है कि राहु केतु और उसके साथ वाले ग्रहों, युतियों और प्रभाव वाले ग्रहों की दशा खत्म हो चुकी है। तो राहु केतु का प्रभाव और कालसर्प दोष का प्रभाव भी मैंने कम होते हुए देखा है। तो यही मेरी रिसर्च थी। धन्यवाद।